प्रभु, जैसे हम संडे को सुना था, जैसे प्रभु मुझ में हमेशा हमको प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु में आनंदित होना चाहिए। जब हम प्रभु में आता है तो हमारे जीवन में एक आनंद आता है, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग का वातावरण कैसा है। हम थोड़ा चख के देखेंगे, प्रभु हमको दिखाएंगे जो प्रभु का आनंद है, दुनिया के आनंद कैसा नहीं, अच्छा नहीं, वैसा नहीं। दुनिया के आनंद हमको क्या मालूम, कैसे मालूम हमको, क्या थोड़ा अच्छा खाना मिलता है हमको बहुत बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छा खाना था, बहुत बढ़िया खाना, आनंद दिखता है, आनंद आता है। वो आनंद कितना टाइम के लिए है, मुंह में अच्छा मिठाई या खाना मुंह में रहता है तो बस उसका रुचि आ जाता है, उसके बाद वो टेस्ट तो निकल जाता है, द टेस्ट गोज अवे। दैट इज ईटिंग गुड फूड और टू लिसन टू सम गुड म्यूजिक, हमको बहुत मजा आता है। यार कुछ घूमना फिरना, हम लोग कहाँ किधर गया अच्छी जगह पे देखना, तो अच्छा मजा आता है। और कई शारीरिक लालसाओं को भी मजा करके हमको मजा आता है। तो ये सब चीज मजा थोड़ा टाइम के लिए रहता है, लेकिन हमेशा रहता ही नहीं। प्रभु का आनंद हमेशा रहते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आते हैं, हमको जब पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा की आनंद हमेशा बढ़ते जाएंगे हमारे जीवन। तो यीशु मसीह ने कहा कि आपका जीवन में एक नदी बहेंगी पवित्र आत्मा की, वो बढ़ती उमड़ते जाएंगे और बहते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। ये पवित्र आत्मा का जीवन, जब हम प्रभु को अपनाते हैं, हमारा पाप को कबूल करते हैं, प्रभु ये मेरा पाप है, मैं झूठा हूँ प्रभु, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं पैसे की लालच करता हूँ, मैं दिल में द्वेष रखता हूँ प्रभु, ये सब पाप कबूल करेंगे, सॉरी बोलेंगे प्रभु को, दूसरों को भी सॉरी बोलो। ये प्रभु का ये पश्चाताप का एक चिन्ह है, एग्जाम्पल है। तो हमारा जीवन में हम जब जो करते हैं, जो कभी कोई प्रभु को अपनाते हैं, पास करते हैं, अपना पाप मानते हैं, तो पवित्र आत्मा को मिलते हैं, तभी उनका जीवन में प्रभु उनका बहुत बड़ा काम दिखाते हैं। ऐसा जीवन, ऐसा शांति कोई नहीं दे सकता। तो ये बड़ा काम प्रभु ने हमारा जीवन किया, सबसे बड़ा काम यही है। प्रभु ने हमको पाप से छुटकारा दिया, शैतान हमारे ऊपर कोई भी कब्जा नहीं रख सकता है। हम प्रभु के बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। अभी आप प्रभु को अपनाएंगे अपना जीवन, और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, मैं आपका बेटी और बेटा बनना चाहता हूँ, मैं पाप से दूर रहेंगे, मैं पश्चाताप करूंगा, तभी पवित्र आत्मा आपका जीवन में आ जाएंगे। आप पिता को कह सकते, ये मेरे पिता। पहले मेरे पिता को अंतर शैतान था, वो मेरे ऊपर दबाव डालते थे, अभी कोई दबाव नहीं डालेंगे। प्रभु बहुत प्यारा है, और प्रभु कहते हैं मैं आपको अच्छा जीवन में लेके जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गिव यू टू न्यू लाइफ, जीवन तो बहुतायत जीवन, मैं आपको जीवन दूंगा और बहुतायत जीवन दूंगा। जीवन क्या है? आनंद और शांति और प्रेम हमेशा है प्रभु में जीवन। और प्रभु की ये हमको महसूस करना चाहिए, प्रभु हमारा जीवन में ये लेके आया है। अगर नहीं महसूस है, प्रभु को बोले, प्रभु मुझे और महसूस करना है, प्रभु आपकी प्यारा पवित्र आत्मा प्रभु मुझे दे दीजिए। मैं हर पाप से नफरत करता हूँ प्रभु, मुझे नफरत करने की भी ताकत प्रभु दे देंगे, ना बोलने के लिए ताकत देंगे, और प्रभु हमारा सब सहारा करता है। दुनियादार की दुनिया में रहने से हमको कई तकलीफ होता है, फिर भी प्रभु हमारा सहारा, प्रभु है हमारे साथ, तो हमको क्यों डरना है। प्रभु हमारा सब भलाई के लिए करते हैं, हमारा शादी के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, पढ़ाई के लिए, काम काज के लिए, प्रभु ही है हमारे साथ, कोई हमारा मालिक है, वो हमारा प्रभु है। हालेलुया। तो हमको कोई डरने का जरूरत नहीं है, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। तो हमेशा ये आनंद में हमेशा रहना चाहिए। ये आनंद कभी जाते हैं तो हम प्रभु के ऊपर पहले स्थान नहीं देंगे, दूसरों प्रभु के पास जाते हैं, दूसरा देवताओं के पास जाते हैं, मूर्तियों के पास जाते हैं, क्या है खाने पीने के लिए, तो इससे सर्टेन थिंग्स हम लोग जाते हैं, भटक जाते हैं, तो भी हमारा जीवन में एक सूखापन आ जाता है। मैं पढ़ रहा था आज भजन संगीता 106, 106, 12 वाक्य, बहुत ही अच्छा प्यारा वाक्य है, इसराइल के लोगों के बारे में है। वर्स 12, आई थिंक गैविन यू कैन रीड। Yes, sir. Then they Um, believed his word and they sang his praise. तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। तो इसराइली लोग
प्रभु की बड़ा बड़ा काम देखे, उन्होंने प्रभु को बताया, हाँ अभी आप ही सच्चा प्रभु है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका स्तुति गाने लगे। हम भी, प्रभु ने हमारा जीवन में शैतान का ताकत तो निकाल दिया, सब रीति रिवाजों से निकाला है, सब शैतान के बंधन से निकालता है, हमारे जीवन में एक शांति आ जाता है, प्रेम आता है और आनंद आता है। तो हम क्या करेंगे, मुंह खोल के धन्यवाद करेंगे, प्रशंसा करेंगे प्रभु। हम लोग सुना था 10 कोड़ियों के बारे में, 10 lepers we saw, जीसस healed all 10। जाओ, प्रभु आपको ठीक करेंगे। वो परमेश्वर का वचन सुना और विश्वास भी किया, इसलिए वो चले गए वहां से, याजक के पास गए थे। चलते 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 उन्होंने क्या किया, सबको मालूम पड़ा, अरे हमारा कोड़ी निकल गए, ये बीमारी निकल गई, हमारा चमड़ी भी एकदम बच्चा जैसा हो गया, नहीं तो बिल्कुल सब फुंसी फुड़े सब थे उनके। लेकिन 9 लोग अपने अपने रास्ते पे चले गए, अपने अपने घरों में सबको दिखाने के लिए, खुशखबरी बताने के लिए कि हम लोग ठीक हो गया, हमारा अभी काम काज हम लोग शुरू करेंगे, अपना अपना काम काज करेंगे। एक आदमी तो समरित था, समारितन था, जैसे हम लोग इसका तुलना क्या कर सकता है, वो नीचे जाति का दलित आदमी था, दलित। वो वापस आ गया प्रभु के पास, प्रभु मैं क्या करूं, बोलो प्रभु। जोर जोर से प्रार्थना, धन्यवाद किया, प्रार्थना नहीं किया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, उसको पैर पे गिरा और मैं, प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मेरे जीवन बचाया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, अरे मैंने 10 लोगों को चंगाई किया था, सिर्फ एक ही वापस आया मुझे धन्यवाद करने के लिए, मेरा प्रशंसा करने के लिए, बाकी 9 कहाँ है, देयर आर द अदर 9। इन्होंने बोला एक ही आदमी है, वो तो नीचे जात का दलित आदमी था। इन्होंने बोला देखो भाई बेटा, आपका पाप भी निकल गया, देखो इस आदमी को क्या चंगाई भी मिला और पाप से छुटकारा भी मिला। हम लोग सब पापी है, प्रभु को धन्यवाद करेंगे तो हमारा पाप भी छुटकारा, उसका पाप का छुटकारा भी मिलेगा। आपका घमंडी से, स्वार्थीपना से, यही हमको बहुत तकलीफ देते हैं। घमंड लोग कभी स्तुति नहीं करते, प्रार्थना तो करते हैं। हम लोग देखा है कि फरीसी लोग प्रार्थना कर रहे थे प्रभु, लेकिन अपने आप को स्तुति देते थे। नम्र लोग हमेशा धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरे जीवन में किया, प्रभु ने मुझे ये क्षमता दिया है, प्रभु ने मुझे ये काम किया मेरे जीवन में, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु मुझे चंगाई दिया, मेरे बेटे को चंगाई दिया, भाई को चंगा दिया, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु ने मुझे अच्छा अभी तक संभाला है, मुझे जॉब दिया, पैसा दिया, तंदुरुस्ती दिया, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझे बुद्धि दिया, हालेलुया। और प्रभु मुझे पाप से भी छुटकारा दे रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरा कुछ खूबी नहीं है, मैं तो पापियों का पापी है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। इस कोड़ी को इतना बड़ा ब्लेसिंग मिला। बाकी का आर्थिक जो संसारिक आशीष क्या आते हैं, बहुत ही छोटी चीज होती है। यीशु मसीह ने कहा एक जैसा चपाती का बहुत छोटा टुकड़ा है, बाकी बड़ा चीज क्या है, आशीष होता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इज मच 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 ग्रेटर देन द अर्थली ब्लेसिंग। जैसे यीशु मसीह ने एक साइरोफिनिशियन वुमन में तो के पास गए थे, उनका बेटी तो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी, तो उन्होंने बोला कि मैं इस्राएली लोगों के लिए प्रभु ने मुझे भेजा है। उन्होंने बोला अच्छा नहीं कि बच्चों का रोटी लेके कुत्तों को देने की। यीशु मसीह ऐसा बताया कि आप लोग कुत्ते हैं, हमारा यहूदी लोग बच्चे हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ प्रभु, कुत्ते भी जो छोटा टुकड़ा रोटी का गिरता है ना मेज से, वो भी खा लेते हैं। प्रभु ने देखा, पता है प्रभु, इस औरत को बोला आपका विश्वास बहुत ही ज्यादा है, मैं आप मेरे ऊपर विश्वास करता है, आप कुछ भी कर सकते, आपका आपका बेटी बिल्कुल चंगा है। तो उसी समय का दुष्ट आत्मा उनका जीवन से निकल गया। हम लोग कभी विश्वास करेंगे, हर बंधन निकल जाएंगे। इसलिए शैतान हमको
विश्वास प्रार्थना करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए बताते नहीं है। धन्यवाद करेंगे तो शैतान का ताकत हमारे दिल से निकल जाता है, हमारे परिवार से निकल जाता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु 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 मुझे ये दे दो, वो दे दो, मुझे छुटकारा दो, चिंता से मुटकारा। धन्यवाद करो प्रभु को, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरा प्रभु है, आप सब कुछ कर सकता है मेरे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में ये सब समस्या है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ये समस्या के लिए, इस समस्या में आपका महिमा आ जाएंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने के पास एक अंधा आदमी आया था, ब्लाइंड मैन हैड कम फ्रॉम बर्थ, उनके विश्वासी ने उनको बताया, प्रभु यह आदमी अंधा क्यों है? उनका माँ बाप के पाप के कारण है कि उनका कुछ खुद का पाप का कारण है? तो मुझे भी अचंभा है, विश्वासी लोग भी ऐसा क्यों पूछे? उनका पाप, वो तो बचपन से ही जब पैदा हुआ तभी उनका काम की बंद करता है, तो वो क्या पाप कर सकते हैं? लेकिन यीशु मसीह ने कहा वो पाप नहीं किया, नहीं उसका पाप के वजह नहीं है, या उसका पिता माता का पाप के वजह नहीं, ताकि प्रभु का महिमा उसके जीवन में आए। तो प्रभु ने उनको बिल्कुल चंगाई की। आप पढ़ सकते हैं, आई थिंक इट इज यूहन्ना के 9वां अध्याय में, बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प चैप्टर है। तो प्रभु कुछ भी कर सकते हैं हमारे जीवन में। प्रभु के जीवन, प्रभु को हमको धन्यवाद करेंगे हम, तो उसको क्या बताते हैं कि आप मेरा प्रभु हो। जब प्रभु हमारे जीवन में आ जाता है तब शैतान सब निकल जाना पड़ता है। इसलिए प्रभु शैतान को भी जानता है, आप धन्यवाद करेंगे, प्रभु का आदर करेंगे हर समय, तो उनका ताकत हमारे ऊपर तो से निकल जाता है। इसलिए हमको हमेशा रोज उठते हैं तो हमको क्या प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रशंसा करना। प्रभु आप थैंक यू लॉर्ड, ने नया दिन मुझे जिंदा रखा, आप मुझे लेके आ जाएंगे, हर पाप से बचा देंगे प्रभु। मेरे जीवन में इतना सारा प्रलोभन आ रहा है प्रभु, मुझे चिंता आ रहा है प्रभु, लेकिन आप मुझे चिंता से दूर रखेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करो प्रभु, आप प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए और हमको धन्यवाद कर सकते। प्रभु आपने मुझे शैतान से बचाया, नया जीवन दिया प्रभु, स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया, यू गिव मी द एबिलिटी टू बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आई थैंक यू एंड प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, आप मेरा सब कुछ संभालेंगे प्रभु, कभी छुटकारा, कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं, कभी मुझे त्यागेंगे नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू से शुरू करो हर दिन। हालेलुया। देखो आपका दिल कैसे जाएंगे, आप तो लड़ेंगे, शैतान को भगा देंगे आपका जीवन से। प्रॉब्लम आएंगे, चलो प्रलोभन आते रहेंगे हमारे जीवन, लेकिन आप उनसे विजय हो। मैंने ऐसा सीखा है, हर दिन हर समय में धन्यवाद कर। इतना सारा मेरे जीवन में समस्या भी आ गया, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, वे एक रास्ता खुला, प्रभु हमारा जीवन में एक रास्ता खोलता है। प्रभु हमारा जीवन में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। प्रभु की इच्छा अनुसार, हमारे इच्छा अनुसार नहीं, हमको प्रभु ने तो नहीं कहना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर की चीज चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा, बस आपकी इच्छा मेरे इच्छा से अच्छा है, आपका इच्छा, आपका योजना मेरे योजना से भी अच्छा है, इसलिए आपकी इच्छा मेरे पूरा होने दीजिए। मैं भी कई योजना बनाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कभी वो योजना अच्छा है कि नहीं अच्छा हो। हम लोग कितना जिद करके मांगेंगे तो ये हमेशा कभी कभी वो गलत हो। तो प्रभु हमको सिखाते हैं हमेशा धन्यवाद करते रहे, लेकिन कठिनाई भी आएंगे, अब क्या करना है हमको, धन्यवाद करते रहे हमेशा। संडे को भी हम लोग दोहराए थे, वी आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर, ऑलवेज रिजॉइस इन द लॉर्ड, ऑलवेज। अपोस्टल पॉल के दोबारा बताता हूँ, रिजॉइस इन द लॉर्ड, ये भूलना मत, धन्यवाद करो। आपका नोटबुक पे लिख दीजिए, आपका टेबल के ऊपर लिख दीजिए, प्रभु आई हैव टू रिजॉइस इन द लॉर्ड, मैं प्रभु में आनंदित होगा ऑल टाइम्स, ऑलवेज मीन्स हर समय। अच्छी अच्छी समय आ जाएंगे, बुरी समय भी आ जाएंगे, लेकिन प्रभु ने इसराइली लोगों के लिए इतना सारा काम किया, हमारे लिए भी इतना सारा काम किया, फिर भी हम लोग भूल जाते, हम लोग भटकते हैं। ये समस्या आ गया प्रभु, क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, ये तो ठीक कर लो लॉर्ड, ठीक कर लो, ठीक कर लो, ये क्यों हो रहा है प्रभु, क्या आप है कि नहीं, आप मुझे इतना सारा काम किया, अभी कहाँ है मेरा प्रभु, कहाँ है? आपका आस पड़ोसी वाले भी आएंगे, रिश्तेदार भी, तुम्हारा प्रभु कहाँ है? आप प्रार्थना करते थे ना, जैसे आयुब का अपत्ति नहीं बोला, कहाँ है आपका प्रभु, आप श्राप देके मर जाओ। आपका आस पड़ोसी अविश्वासी और सट विश्वासी भी ऐसे बोलते रहते हैं,
आपको प्रभु मेरा सब भलाई के लिए सब धन्यवाद। भजन संगीता 106 में दोबारा हम लोग पढ़ते हैं 13, 14 और 15 भी लिखा है इसराइली लोगों के बारे में। भजन संगीता 106, 13, 14, 15। They quickly forgot his works and they did not wait for his counsel, but craved intensely in the wilderness and tempted God in the desert. So he gave them to their request and sent a wasting disease among them. Brother, read that 13, 14, 15. परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्लज स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। तो इसराइली लोग भी हमारा जैसा ही है। हम तो क्या है, जल्दी हम लोग भूल जाते हैं प्रभु की भलाई के बारे में, और कठिनाई के टाइम पे पूछते प्रभु कहाँ है, क्या है, क्यों हो गया, कैसा हुआ, मुझे क्या है, चिंता, टेंशन टेंशन टेंशन। प्रभु को भूल जाते कि प्रभु उनका पिता है, उनका मालिक है, वो संभालेंगे। और उनको पूछा भी नहीं है, वो अपने अपने आप जी से जो कुछ भी मनमानी से जीने लगा। मुझे ये करना है, वो करना, मैं यहाँ जाना है, यहाँ शादी करना है, या ये करूंगा, वो करूंगा। देखो, प्रभु का सलाह के लिए कभी वो रुका ही नहीं। और मुझे ये चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं है, ये टेस्टी खाना नहीं मिलता है। अच्छा खाना हम लोग मिस्र में था, इजिप्ट में था, तभी अच्छा अच्छा खाना मिलता था, हम लोग बहुत मजा करते थे, हमारे पास बहुत बंधन भी थे, लेकिन अच्छा खाना तो मिलता था मुझे। अभी ये क्या, सूखा रोटी रोज मिलता है, मना और कुछ नहीं। तो उसको गुस्सा आ गया, पानी भी बराबर रोज आता नहीं। तो प्रभु ने इतना सारा कुरकुर किया उन्होंने, क्योंकि प्रभु का वचन जल्दी भूल गया। और इसलिए जब हम प्रभु को भूल जाते हैं तो हमारा जीवन में कुरकुर आने लगता है, कुरकुरा लगता है, शिकायत करने लगता है, जैसे अविश्वासी जैसा ऐसा ही उनका जीवन हो। जितना विश्वासी भी ऐसा करते हैं, हम लोग इससे पश्चाताप करना चाहिए। और प्रभु इतना सारा वो सुना ही नहीं, हमको ये चाहिए तो चाहिए। तो प्रभु ने क्या किया उनको, 15, सो ही गेव देम देयर रिक्वेस्ट, उनका जो मांगे थे वो दे दी। लेकिन उनका क्या हुआ उनका जीवन में, उनका प्राण को सुखा दिया। मीन प्राण को सुखाना म्हणजे क्या है, आत्मिक जीवन उनका सुख गया। इतना हम लोग विश्वासी लोग देखते हैं, उनका आत्मिक जीवन तो सुख। धन्यवाद दिल से नहीं करता, मुंह से करता है, दिमाग से करता है, गाना तो गाता है लेकिन दिल से नहीं। प्रभु ये चाहते हैं कि हमारा जो आदर होता है, प्रभु का आराधना करता है सच्चाई और दिल से, यही उसका। तो ऐसा ही वो कहते हैं, ठीक है, जो कुछ भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, जाओ ले लो विश्वास, ये कपड़ा चाहिए, जॉब चाहिए, शादी करना, ये तो ले लीजिए, मेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं, मेरा आदर करना आपको इच्छा नहीं है। फिर भी वो लोग पछताए। हम लोग भी ऐसा किया है, लेकिन प्रभु कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा जीवन मत जी। प्रभु का पहला स्थान दे दिए, प्रभु को पूछो, प्रभु आपका भलाई के लिए हमेशा करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि लैमेंटेशंस चैप्टर आई थिंक 3 में लिखा है कि प्रभु हमारे लिए एक योजना बनाया है, हमारा भलाई के लिए, नुकसान के लिए नहीं, ताकि हमारा जीवन में एक आशा रहे। वी कैन रिजॉइस इन होप, रोमन्स चैप्टर 12 में लिखा है, वी कैन रिजॉइस इन होप। आशा में हम लोग हमेशा आनंद रह सकते हैं। जो प्रभु की महिमा हो, हमेशा आशा के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, कहना चाहिए मैं तो धन्यवाद करने वाला हूँ, हालेलुया। एक तो भावना नहीं है धन्यवाद करना, अच्छा मूड में आएंगे, अच्छा गीत गीत गाना वगैरह कुछ है, अच्छा म्यूजिक है, लगाते हैं तो हमको अच्छा हम लोग गाएंगे। नहीं, इस कठिनाई में हम लोग गाएंगे हालेलुया। जैसे पॉल एंड साइलस ने कठिनाई में क्या गाया, उनका जितना सारा कोड़े लगाए उनको पीछे फटाफट, सर पे, इधर पे, सब खून आ रहा था, जलन होता था, बॉडी में दर्द भी हो रहा था, और उनका हाथ पांव भी बांधे थे। तो उन्होंने क्या किया, प्रभु में हम लोग क्या कर, आधी रात को जब लोग सो रहे थे, ये लोग गीत गाने लगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रभु का, हम लोग प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु ने हमको बचाया है, इतना सारा पाप से हमको स्वर्ग का योग्य बनाया। उन्हें ये याद करके अच्छे अच्छे गीत आने लगा उसका मुंह में, और हालेलुया बोलने लगे। तभी उसका जीवन में
एकदम भयंकर, एकदम महान अ, चमत्कार हुआ। आपको सब मालूम है उसके बारे में। हमारा जीवन, आपका जीवन में ये चमत्कार जरूर होंगे। प्रभु के ऊपर विश्वास करो, प्रभु का धन्यवाद करते रहना हर समय। प्रभु आप मेरे जीवन का कंट्रोल में है, मैं वापस पाप में नहीं जाएंगे, व्यभिचार में नहीं जाएंगे, गुस्से में नहीं जाएंगे, नहीं करना है। प्रभु आप मेरे जीवन का अधिकार है, मैं देता हूँ। और मेरा फैमिली को भी अधिकार देता हूँ, चर्च को भी अधिकार देता हूँ। सब लॉर्ड मेरे जीवन पहले अधिकार ले लीजिए। आपका धन्यवाद होगा, आपका महिमा हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमेशा निरंतर धन्यवाद करते रहना और प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। आमीन। सो ब्रदर रत्न स्वामी थोड़ा शेयर करेंगे।